सरकार दिव्यांग छात्रों को दे रही है 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। जी हां दिव्यांग साथियों, जितने भी दिव्यांग छात्र अपने घरों से दूर किसी दूसरी जगह कमरा किराए पर लेकर अपनी हायर एजुकेशन को पूरा कर रहे हैं, सरकार उन सभी छात्रों को अब 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने वाली है। सरकार एक योजना के तहत उन सभी छात्रों को यह सहायता प्रदान करेगी। वैसे तो दिव्यांग साथियों, यह योजना सभी छात्रों के लिए है, पर हम लोग केवल आज दिव्यांग छात्रों की बात करेंगे कि दिव्यांग छात्र कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में वह किस प्रकार आवेदन करें कि उनको 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल सके। तो दिव्यांग साथियों, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप इस योजना का लाभ किस प्रकार ले सकते हैं। क्योंकि दिव्यांग साथियों, इस योजना में आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 30 नवंबर 2024 है। तो आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी इस योजना में आवेदन कर सकें और 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पा सकें, ताकि आप भी हायर एजुकेशन का जो सपना देख रहे हैं वह आप पूरा कर सकें। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। नमस्कार दिव्यांग साथियों, अगर आप भी हायर एजुकेशन करने के लिए अपने घरों से दूर किसी अन्य जगह पर कमरा किराए पर लेकर रह रहे हैं और अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं, तो अब सरकार ऐसे सभी छात्रों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने वाली है। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इस योजना के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह योजना सामाजिक न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस योजना के ऑनलाइन आवेदन 30 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है वह 30 नवंबर 2024 है। तो दिव्यांग साथियों, आपके पास लगभग अभी 20-22 दिन का समय बचा है, तो आप भी इसमें जल्दी से आवेदन कर दें। दिव्यांग साथियों, आपको बता दें कि इस योजना में केवल दिव्यांग छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई भी छात्रा यानी कि कोई भी लड़की आवेदन नहीं कर सकती। यह योजना केवल लड़कों के लिए चलाई गई है। सरकार की इस योजना में आपको 1 लाख रुपए की राशि किस प्रकार मिलेगी, आइए जानते हैं। इसमें प्रत्येक छात्र को हर महीने 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और हर साल 10 महीने यानी कि आपको 10 महीने तक 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। अगर हम 10 महीनों की 2,000 रुपए से गणना करें तो साल के आपके 20,000 रुपए बनते हैं और इस योजना का लाभ आप 5 वर्ष तक ले सकते हैं, यानी कि आपको लगभग 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार देने वाली है। अगर बात करें कि यह आर्थिक सहायता सरकार किन छात्रों को देने वाली है, आपको बता दें कि जितने भी छात्र राजकीय महाविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स कर रहे हैं, केवल उन्हीं छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें किसी भी प्राइवेट कॉलेज का छात्र आवेदन नहीं कर सकता। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए है कि जितने भी छात्र बीए, बीकॉम, बीएससी यानी कि कला, वाणिज्य और विज्ञान से ही अगर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी या पोस्ट ग्रेजुएट एमकॉम, एमए या एमएससी कर रहा है, केवल वही छात्र इसके लिए आवेदन कर सकता है। और अगर आप रेगुलर विद्यार्थी हैं तो ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दिव्यांग साथियों, अगर आपको अभी तक की बात समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अब हम जानते हैं इस योजना को डिटेल वाइज। दिव्यांग साथियों, अगर आप अपने घर से दूर किसी अन्य जगह पर कमरा किराए पर लेकर रह रहे हैं तो सरकार आपको हर महीने 2,000 रुपए की सहायता राशि देने वाली है। बस इसमें शर्त यही है कि आप किसी भी राजकीय महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं और आप उसमें यूजी लेवल का या पीजी लेवल के कोर्स
कर रहे हैं तो सरकार आपको 2,000 रुपए हर महीने देने वाली है। बस इसमें शर्त यही है कि आप उसी शहर के निवासी नहीं होने चाहिए। अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं। अगर आप SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक या EWS से आते हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप राजकीय महाविद्यालय के नियमित छात्र हैं तो ही आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत कितने छात्रों को लाभ मिलेगा। तो सरकार इस योजना के तहत लगभग 5,500 छात्रों का चयन करने वाली है, यानी कि लगभग 5,500 छात्रों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो इनमें से छात्रों का जो चयन होगा वो कैसे होगा। अगर SC कैटेगरी की बात करें तो लगभग 1,500 छात्रों का चयन होगा, और इसके अलावा जो ST कैटेगरी आती है तो इसमें भी लगभग 1,500 छात्रों का चयन होगा। अगर OBC कैटेगरी की बात करें तो इसमें लगभग 750 छात्रों का चयन होगा। इसके अलावा MBC कैटेगरी के 750 छात्र, और अगर EWS के छात्रों की बात करें तो लगभग 500 छात्रों का इसमें चयन होगा। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक हैं तो उसमें भी 500 छात्रों का चयन होगा। तो इस प्रकार लगभग 5,500 छात्रों का इसमें चयन होगा। अगर हम लोग इसके डॉक्यूमेंट की बात करें कि अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र। आप जिस भी जाति के हैं तो आपको एक जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र। अगर आप SC, ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसमें जो आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा उसमें आप 2.5 लाख रुपए तक की आय दिखा सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप इसमें 1.5 लाख तक की आय दिखा सकते हैं। अगर आप EWS से हैं तो आप इसमें 1 लाख तक की आय दिखा सकते हैं। इसके बाद आप अगर जिस भी राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको वहां से एक अध्ययन प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, ताकि आपका प्रूफ हो कि आप उसमें रेगुलर स्टूडेंट हैं। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, आपके समय का एक बैंक खाता जिसमें आपको वह 2,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त हो सके। इसके अलावा आपको मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा आप जिस भी किराए के मकान में रहते हैं तो आपको मकान मालिक से एक किरायानामा लिखवाना पड़ेगा, और आपको हर महीने की किराए की रसीद भी इसके साथ लगानी पड़ेगी। इसके साथ ही आपको पिछले साल की लास्ट ईयर की मार्कशीट भी इसके साथ लगानी पड़ेगी। इसके अलावा आपका आधार कार्ड और जन आधार कार्ड आपको इसमें लगाना पड़ेगा। अब हम बात करें इसकी पात्रता की। एक बार आपको फिर बता दें कि इसमें केवल वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो किसी राजकीय महाविद्यालय में UG लेवल और PG लेवल के कोर्स कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आप किसी राजकीय छात्रावास में रह रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको यह बात का भी ध्यान रखना है कि आप जिस शहर में रह रहे हैं और उसी शहर में ही आपका कॉलेज है तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि आपका घर, आपका समय का घर भी अगर उसी शहर में है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो दिव्यांग साथियों, इस योजना के बारे में बात करें तो सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर DBT वाउचर योजना चलाई गई है, और इस योजना में केवल राजस्थान राज्य के दिव्यांग ही आवेदन कर सकते हैं। यह योजना केवल राजस्थान राज्य में ही मान्य है। तो जितने भी राजस्थान राज्य के दिव्यांग हैं और हायर एजुकेशन के लिए किसी अन्य जगह रह रहे हैं तो वे सभी दिव्यांग इसमें आवेदन कर सकते हैं। योजना में ऑनलाइन आवेदन करना है। योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका चयन किया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हर महीने आपको 2,000 रुपए की राशि आनी आपके खाते में शुरू हो जाएगी। तो दिव्यांग साथियों, जितने भी दिव्यांग किसी अन्य शहर में कमरा किराए पर लेकर रह रहे हैं तो उनके लिए यह एक शानदार योजना है। तो दिव्यांग साथियों, जल्दी से आवेदन कर दें क्योंकि इसकी जो अंतिम तिथि है वह 30 नवंबर 2024 है। अगर आपको इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।